हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज धनु राशि के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ी राहत अब धनु राशि वालों को मिलने वाली है। शनि की साढ़े साती हालांकि पूरी समाप्त नहीं होगी, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। शनि अब मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा 29 अप्रैल के दिन सुबह जल्दी 7:54 पर, और यह स्थिति चलेगी 12 जुलाई 2022 दोपहर बाद 2:45 तक यह स्थिति चलेगी। तो इस पूरे समय में धनु राशि वालों के लिए अच्छी खबर है। शनि की साढ़े साती इस समय में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगर पूर्ण रूप से देखें तो 17 जनवरी 2023 को ही समाप्त होगी, लेकिन ये 2.5 महीने धनु राशि वालों के लिए राहत भरे रहेंगे, क्योंकि शनि अब तीसरा होने वाला है आपकी राशि से। इतने समय तक तो शनि दूसरा था, लेकिन अब शनि की स्थिति बदल जाएगी। कुंभ राशि पर जैसे ही प्रवेश करेगा आपकी राशि से तीसरा शनि हो जाएगा। तीसरा शनि यदि है किसी राशि से, किसी भी राशि से, अभी तो धनु राशि की बात हो रही है, लेकिन किसी भी राशि से शनि यदि तीसरा, छठा, 10वां, 11वां हो तो ऐसा शनि शुभ की श्रेणी में आता है। और विशेषकर यह शनि जो है धनु राशि वालों के लिए तांबे के पाए पर रहेगा। तो चांदी या तांबे के पाए पर शनि हो तो शुभ स्थिति रहती है, बुरा नहीं होता है। और तीसरा शनि है तो शास्त्रकारों ने इसे शुभ कहा है। क्या शुभ फल मिल सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, और कुछ छोटी छोटी सावधानियां भी है उसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय में शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला लाभ क्या है? धन का लाभ। आमदनी में यह शनि अच्छा रहेगा। आमदनी में इस समय में कमी नहीं रहेगी, धन का लाभ मिलेगा। अचानक लाभ का योग भी इस समय में अवश्य मिलेगा। नौकरी से भी आपको लाभ मिलेगा। आप नौकरी में हैं वहाँ आपको लाभ मिलेगा, और व्यापार से भी आपको इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा यदि व्यापारी हैं। वाहन का सुख मिलेगा, वाहन से लाभ रहेगा। वाहन से भी कोई समस्या वाली स्थिति इस समय में नहीं रहेगी। अक्सर हम सुनते हैं कि यदि साढ़े साती चल रही है तो वाहन भी सावधानी से चलाएं, या वाहन पर खर्च हो सकता है, या वाहन संबंधित कोई समस्या हो सकती है, लेकिन इस समय में कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप कृषि के क्षेत्र में हैं, कृषक हैं, तो वहाँ पर आपको पशुओं से भी लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में अवश्य रखें। मकान का सुख मिलेगा, यह स्थिति भी बनेगी। मकान यदि बनाना चाहते हैं, योजना बना रहे हैं, तो इस समय में योग बनेगा। और हो सकता है मकान बन गया है तो इस समय में मुहूर्त भी हो सकता है, तो इस प्रकार का योग भी इस समय में अवश्य बनेगा। ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, सुख की प्राप्ति होगी, और समस्त समस्याओं का समाधान इस समय में होगा। बीमारी भी धीरे धीरे इस समय में कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो उसका समाधान भी इस समय में अवश्य मिलेगा। ध्यान देंगे तो राहत मिलेगी, शरीर को आराम मिलेगा। और शत्रुता भी समाप्त होगी। कोई पुरानी शत्रुता है किसी से, या लड़ाई झगड़ा है, तो वह समाप्त होगा। चाहे भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको राहत मिलेगी। पराक्रम की वृद्धि होगी, पराक्रमी बने रहेंगे इस समय में, हिम्मती बनेंगे, साहस भी पूरा रहेगा आप में, तो साहस बढ़ेगा आपका, हिम्मत बढ़ेगी। भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलेगा, विशेषकर छोटे भाई बहन हैं तो उनसे भी आपको लाभ इस समय में मिलेगा। सम्मान की वृद्धि होगी। कार्य कुशलता रहेगी, जो भी काम करेंगे बड़ी कुशलता से करेंगे, और उसमें लाभ भी इस समय में अर्जित अवश्य करेंगे। आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, तो आप कोई भी काम हुआ उसको आसानी से कर पाएंगे। और कहीं सभा में गए तो चतुरता से वहाँ पर भी अपना वर्चस्व जमाएंगे, तो यह स्थिति भी ठीक है। चतुरता भी शनि से रहेगी, और शनि की साढ़े साती तो समाप्त ही हो जाएगी इस समय में। शनि की साढ़े साती नहीं रहेगी, और व्यापार नौकरी में कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। अब बात करें कुछ सावधानियाँ। क्या सावधानियाँ आपको रखनी होगी, क्योंकि शनि
अगर चंद्र कुंडली को देखें तो आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर अगर इस विषय को समझें, क्योंकि आधार तो वही है, आपकी धनु राशि है, धनु राशि का संबंध है चंद्र राशि से, तो चंद्र कुंडली 9 नंबर से बनेगी आपकी धनु राशि से। और चंद्र कुंडली में शनि तीसरे भाव में गोचर करेगा इस समय में 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के बीच में कुंभ राशि पर गोचर करेगा। मकर पर था, इतने समय तक रहेगा 29 अप्रैल तक, लेकिन 29 अप्रैल के बाद यह कुंभ पर गोचर करेगा, तो तीसरा होगा। तो आपकी चंद्र कुंडली में तीसरे भाव में शनि का गोचर होगा। वहाँ से शनि 3 दृष्टियां भी तो डालेगा, एक तो पंचम भाव पर, एक नवम भाव पर, चंद्र कुंडली के नवम भाव पर, चंद्र कुंडली के पंचम भाव पर और चंद्र कुंडली के 12वें भाव पर शनि की दृष्टि होगी। और इससे आपको छोटी छोटी सावधानियां रखनी होगी इस समय में, क्योंकि शनि की दृष्टि इन तीनों स्थानों पर शत्रु दृष्टि रहेगी। तो यदि आपकी धनु राशि है और विशेषकर कोई महिला है और संतान होने वाली है इस समय में, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य लगावें, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, संतान की शिक्षा, संतान है, बड़ी संतान है, तो उसकी शिक्षा और उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान इस समय में अवश्य देवें। तीसरी स्थिति, धर्म में रुचि रखें, या आप पहले से ही धार्मिक हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं, पूजा पाठ नियमित रखें, धर्म को बिल्कुल ना छोड़ें, पूजा पाठ बिल्कुल ना छोड़ें। जो भी पूजा उपासना रोज करते हैं नियमित करते रहेंगे तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगली स्थिति है, पिता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें। यदि पिताजी की उम्र बहुत ज़्यादा है, उनका स्वास्थ्य पहले से ही नरम है, तो इस समय में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें। और अगली स्थिति है, जल्दबाजी में कोई खर्च ना करें, खर्च पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें। ऐसा कोई खर्च ना करें जो जल्दबाजी में हो जाए और फिर बाद में पता लगे ये तो व्यर्थ का खर्च हो गया। और व्यर्थ की यात्राएं भी ना करें इस समय में, यात्राएं भी बहुत सारी होगी, कहीं आना जाना हो सकता है, लेकिन व्यर्थ यात्राओं से बचें। कोई ज़रूरी यात्रा है, ज़रूरी काम है तो अवश्य यात्रा करें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा यदि आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी धनु राशि है, तो वजन पर नियंत्रण रखें। लेकिन यदि आप दुबले पतले हैं तो खान पान पर थोड़ा सा ध्यान इस समय में अवश्य लगाएं। तो धनु राशि पर यह शनि अच्छा रहेगा 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में, 2.5 महीने अच्छे रहेंगे, लाभ मिलेगा, हर प्रकार से शुभ रहेगा। कुछ सावधानियां हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर भी अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी ही और कई जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।